सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैसम बिन अदी कहते हैं कि 3 अफराद का बैतुल्लाह में इस बात पर इख्तलाफ हो गया कि इस दौर का सबसे बड़ा सखी कौन है। एक ने कहा अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु है, दूसरे ने कहा खैस बिन साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु है, तीसरे ने कहा नहीं, अराबा औसी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। गुफ्तगू ने तौल खींचा, यानी बात बढ़ गई। हर एक अपने अपने हक़ में दलाइल दे रहा था, हत्ता कि आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक शख्स बोला, भाइयों लड़ाई क्यों करते हो? ऐसा करो कि हर शख्स अपने अपने पसंदीदा शख्स के पास चला जाए, उससे कुछ मांगे और जो कुछ मिले वो आकर यहाँ बता दे, फिर इस बात का जायज़ा लेते हैं कि बड़ा सखी कौन है। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु का खिदमतमंद उनके घर गया और उनसे कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे, मैं मुसाफिर हूँ और ज़ाद ख़त्म है, मदद का तलबगार हूँ। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त घोड़े पर सवार कहीं जाने के लिए तैयार थे। उसी वक्त घोड़े से नीचे उतरे और फरमाया, घोड़े के रुकाब पर पाँव रखो और इस पर सवार हो जाओ, अब ये तुम्हारा है। इसके साथ एक थैला भी है, इसमें जो कुछ है वो भी तुम्हारा है, और हाँ, इसमें एक तलवार भी है, उसको मामूली ना समझना, यह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार है। जब वो खूबसूरत सा घोड़ा लेकर अपने दोस्तों के पास वापस आया और थैला खोला तो इसमें 4000 दीनार और रेशमी चादरें थी, और उन सब पर मुस्ताद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार थी। खैस बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु का खिदमतमंद जब उनके घर गया तो वह सोए हुए थे। लौंडी ने पूछा, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? उसने कहा, मुसाफिर हूँ और ज़ादरा ख़त्म हो गया है। लौंडी ने कहा, तुम्हारी इस मामूली हाजत के लिए आखा को उठाना अच्छी बात नहीं, ये थैली पकड़ो, इसमें 700 दीनार है। इस वक्त खैस के घर में यही कुछ मौजूद है। घर के साथ ही हवेली में ऊँट बांधे हुए हैं, अपनी मर्जी का ऊँट पसंद कर लो और एक गुलाम को अपनी खिदमत के लिए लेकर सफ़र पर रवाना हो जाओ। थोड़ी देर बाद खैस रज़ी अल्लाह अन्हु भी उठ बैठे। लौंडी ने उनसे किस्सा बयान किया, कहने लगे, बेहतर था कि मुझे उठा लेती और मैं खुद इसकी हाजत पूरी करता। ना मालूम कि जो कुछ तुमने से दिया है उससे उसकी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं, ताहम तुमने जो अच्छा काम किया है उसके बदले में मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। इधर अराबा औसी रज़ी अल्लाह अन्हु का खिदमतमंद भी उनके घर जा पहुँचा। उस वक्त नमाज का वक्त हो चुका था। अराबा रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़े हो चुके थे और नाबीना हो चुके थे। नमाज के लिए घर से निकल रहे थे। 2 गुलामों के खानों पर हाथ रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद की तरफ रुख किए हुए थे। उस आदमी ने कहा, अय अराबा, मेरी बात सुनेंगे? अराबा रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, बोलो क्या कहते हो? कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ और मेरा ज़ाद ख़त्म हो गया है। अराबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों हाथ गुलामों के खानों से हटाए और बाएं हाथ को दाएं हाथ पर ज़ोर से मारा और कहने लगे, अराबा ने अपना तमाम माल और दौलत खर्च कर दिया है, मगर ये 2 गुलाम बाकी है, तुम इन दोनों को ले जाओ, अब ये तुम्हारे हो गए। उस आदमी ने कहा, हज़रत ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद सख्त ज़रूरतमंद है, मैं उनको नहीं लूँगा। अराबा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, सुनो, अब ये तुम्हारे हैं और अगर तुम नहीं लेते तो भी इन दोनों का आज़ाद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो ले लो, चाहो तो इनकार कर दो। ये कहने के बाद आगे बढ़े, दीवार का सहारा लिया और उसे टटोलते हुए मस्जिद की तरफ चल दिए। उस शख्स ने इन दोनों गुलामों को हमरा लिया और अपने साथियों के पास वापस आ गया। तीनों दोस्त फिर से इकट्ठे हुए। हर एक ने अपने अतीय और सलूक का जिक्र किया और इन तीनों की तारीफ की कि बिलाशुबा ये तीनों बहुत सखी है और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं। अब रहा यह फैसला कि सबसे बड़ा सखी कौन है, तो फैसला अराबा औसी रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में हुआ, क्योंकि उन्होंने तंग दस्ती के बावजूद जो पाया खर्च कर दिया।